हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो 10th मैथ्स का टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री उसका जो पिछला वीडियो लिया था वो लेक्चर 1 का था और आज हम जो ले रहे हैं उसके नेक्स्ट लेक्चर 2। इस लेक्चर सेकंड में हम क्या लेने वाले हैं, जैसा कि हमने लेक्चर फर्स्ट में क्या बताया था। लेक्चर फर्स्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हमने उस वीडियो में कहा था कि हम जो लेक्चर सेकंड लेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेंगे और इन आइडेंटिटीज के साथ प्रूव दैट वाले क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए, पहले हम आइडेंटिटीज लेते हैं, उसके बाद हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है, बोलो बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वेरी गुड। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन आइडेंटिटीज को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। इसका ये वर्टिसेस ए है, ये राइट एंगल बी जो है इसका 90 डिग्री एंगल हो गया और ये आपका वर्टिसेस सी हो गया। सपोज कीजिए हम ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो मैं यहां लिख दूं फॉर एंगल थीटा। मुझे आप बताएंगे जो थीटा 90 डिग्री जो एंगल आपका, पहले ये बताओ 90 डिग्री के अगेंस्ट जो साइड है एसी, ये क्या होगी बता सकते हो? हाइपोटेन्यूज। और थीटा के अगेंस्ट जो साइड है बीसी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। एंड जो हमारी थर्ड साइड एबी है जिस पर ये दोनों बने हुए हैं, क्या क्या? अपना 90 डिग्री एंगल और अपना एंगल थीटा। तो ये साइड क्या होगी? बेस ऑफ दिस ट्रायंगल फॉर एंगल थीटा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिसे हम बोधायन थ्योरम भी कहते हैं। यहां सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। एंगल ए कितना है आपका? देखो ध्यान से, थीटा। एंगल सी कितना रह गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। आप गौर से देखो, एंगल सी कितना रह जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम जिसे आप क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? बोधायन थ्योरम। ओके, इससे एंगल भी हमारा 90 डिग्री एंगल है, जिससे हमारा ये एसी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम कहेंगे बो स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बोथ परपेंडिकुलर साइड्स। आप क्या करने वाले हैं? परपेंडिकुलर साइड्स AB एंड AC के स्क्वायर का सम लिखने वाले हैं। ये हो गया AB स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख दे तो ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड होगा आपको। उसके बाद आप BC स्क्वायर लिख दें, इक्वल्स टू हो गया ये आपका AC स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं। अब आपसे कहूं
इस इक्वेशन फर्स्ट को आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, AB अपॉन AC होल स्क्वायर BC अपॉन AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1। एक बार फिर से देखना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हुआ, AC स्क्वायर। आपने किससे डिवाइड किया, AC स्क्वायर से। बोथ साइड को आपने AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो आप देखिए किस तरह से हुआ। अब आप 4 एंगल थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, बोलो AB अपॉन AC को क्या लिखेंगे, B अपॉन H का स्क्वायर। क्या होगा, B अपॉन H का स्क्वायर। बोलिए BC अपॉन AC क्या होगा, P अपॉन H का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम देखते हैं यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, ये हमारा साइन है, ये हमारा कोस और ये हमारा टेन है। तो देखो B अपॉन H क्या होगा, B अपॉन H कोस होगा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस P अपॉन H क्या होगा, साइन होगा, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा आइडेंटिटी फर्स्ट आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, आप यहां तक का नोट करें। इसके बाद हम इक्वेशन सेकंड से अदर आइडेंटिटीज लेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए काम करेंगे और हमारी ये टोटल आइडेंटिटीज आ जाएंगी। आपने नोट कर लिया, चलिए आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो क्या लेने वाले हैं, इक्वेशन सेकंड को आप डिवाइड कर दीजिए कोस स्क्वायर थीटा से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो हमारा कोस स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और चेक करिए, ये बन गया 1 प्लस, बोलिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। हमारी ये एक नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गई। अब हम सपोज कीजिए इक्वेशन सेकंड को किससे डिवाइड करते, हम अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड करते तो देखो ये क्या बनता, 1 कोस अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 और ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलो बताओ क्या बन गया। देखिए साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो ये क्या हो गया कोस अपॉन साइन क्या हो गया कोट, और नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, बोले जरा क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, बोलिए 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम करेंगे ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम इन सब को एक साथ लिखते हैं, ये हमारा कह देंगे इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद हमारी 3 आइडेंटिटीज मिल गई। इससे आप इक्वेशन 4 तक नोट कर लें। इसके बाद हम तीनों आइडेंटिटीज को एक साथ लिखेंगे और उससे हम आपस में कोई भी रिलेशन फाइंड करना है
तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अब मैं ये सब मिटा करके और तीनों आइडेंटिटीज को यहां लिख देता हूं। तो देखो, हमने एक रिजल्ट फाइंड किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड नेक्स्ट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें सभी को, जिसमें मैं एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेन कोस सेक को आपको साइन में चेंज करना है। तो देखिए, मैं इसमें ए ले रहा हूं, कोस थीटा को आपको किस में चेंज करना है? आपको साइन में चेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा और ये रूट लगा देंगे। अब देखिए, यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताइए जरा। ये साइन स्क्वायर इधर चला गया और ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चेंज हो गया। चलिए बी लेते हैं। आपको टेन थीटा को किसमें चेंज करना है? साइन में। तो क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए, साइन थीटा ऑलरेडी साइन थीटा है और कोस थीटा की वैल्यू ये पड़ी, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको कोट थीटा को साइन में चेंज करना है, तो आप यहां लिखेंगे कोट थीटा। आपको तो पता है कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास ये रही, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब गया डी, सेक थीटा। आपको पता है क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू ये रही, मतलब आप क्या कर देंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ले लिया हमने ई, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को तो आप डायरेक्ट 1 अपॉन कर देंगे तो ये साइन में आ गया, चेक कर लो। ये आपके ऑल टीआर जो है साइन में, आपके कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनको आपने क्या कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया। चलिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, सपोज कीजिए हमें इन सब को टेन में कन्वर्ट करना है। किसमें? टेन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल सेकंड। देखो, एग्जांपल सेकंड हमने ए ले लिया, साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा को अगर कोस से डिवाइड करेंगे तो टेन बन जाएगा, तो हमें कोस से इंटू नहीं करना पड़ेगा क्या? अब आप चेक करो, ये क्या बन गया, टेन थीटा। इसको आप लिख देंगे, जरा ध्यान से देखिए। अब टेन में चेंज करना है तो हमें कोस को सेक में चेंज करना होगा, और फिर क्या करने वाले हैं, उसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देंगे, सेक स्क्वायर का रूट। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। कोस को लिखेंगे 1 अपॉन सेक, और सेक को कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा का रूट। चेक कर लो, देखो सेक स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आएगा, सेक, और 1 अपॉन सेक का क्या होता है, कोस थीटा। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखो, यह आ गया आपका टेन थीटा, और यहां से सेक स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर। चलिए भी आपके पास कोस थीटा है, तो सीधी सी बात आपको देखो दिखाई दे रही होगी, कोस को आप ऐसे चेंज करेंगे, ये आपका ऐसे चेंज हो जाएगा।
तो कोस को आप क्या लिखेंगे 1/sec, ये लो जी, और sec को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा का रूट। ध्यान से देखो क्या हो गया, पहले बताइए sec स्क्वायर का रूट क्या आएगा sec थीटा, और 1/sec क्या होगा cos थीटा। ओके, अब आप बताओ मुझे यहां से sec स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है कि नहीं है। अब हमें d लेना है, किसको, कोट को tan में करना है, तो ये रहा कोट थीटा, और ये ऑलरेडी बदल गया आपका। अब मुझे e लेना है, तो क्या लूंगा मैं c, ये c है, सॉरी देखो ये c है, ये d है। अब क्या लेंगे sec थीटा, तो आप इसको लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा का रूट, जो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपके पास e क्या कोसेक थीटा, तो साइन आपको पता है कोसेक क्या होता है 1/sin होता है कि नहीं होता है। जो साइन थीटा का हमारा वैल्यू आया उसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा। देखिए आपके रिजल्ट्स, ऑल रिजल्ट्स कन्वर्ट इन tan थीटा। ओके, आप इनको नोट कर लें। इसके बाद हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो देखो उससे मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो ये एंगल है ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं होगा क्या। तो हम इस एंगल के लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा मैंने, तो देखो इस एंगल के लिए ये क्या है ए बी क्या है परपेंडिकुलर, और 90 के अगेंस्ट जो साइड है वो ऑलवेज क्या होगी हाइपोटेन्यूज होगी। क्यों क्या होगी बताओ हाइपोटेन्यूज होगी। अब आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में साइन थीटा की जगह क्या आएगा p/h। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये AB हुआ, तो ये हमारा आ गया P, और H हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है AC। अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल थीटा के लिए बताओ AB क्या है, एंगल थीटा के लिए BC हमारा परपेंडिकुलर है और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है और AB हमारा बेस है। तो देखो AB अपॉन AC क्या होगा 4 एंगल थीटा, 4 एंगल थीटा होगा बेस अपॉन हाइट। गौर से देखो, तो इसका मतलब ये कोस थीटा नहीं हो गया, क्या हमारा एक कंसेप्ट आ गया, क्या आ गया हमारा कंसेप्ट आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ गया जी कोस थीटा। तो आप कैसे अंडरस्टैंड करें, देखो इन बोथ एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, कितना हुआ 90 डिग्री। तो आप देखिए अगर ये साइन के साथ है तो फिर कोस के साथ थीटा हो जाएगा, मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे साइन 90 होगा कोस, और सिमिलरली कोस लिख दूं मैं यहां पर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, आप इसी तरह से फाइंड कर लेंगे क्या रिजल्ट आएगा। सिमिलरली tan के लिए देख लो क्या आएगा, tan आपका 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा। अब बात ये आ गई, सपोज करो मैं यहां पर लिख देता हूं tan 40 डिग्री, तो
क्या सेक 72 डिग्री लिखा तो सॉरी हाँ सेक लिखा तो बताइए कोसेक में कितना लिखना चाहिए 90 बन जाए बताओ 18 तो कोसेक 18 डिग्री होगा। लेकिन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 90। आप कोई भी लिख दें जैसे आपने लिखा कोट 42 डिग्री तो बताओ 10 में कितना लिखना चाहिए दोनों एंगल का सम 90 हो जाए। तो देखो ये 45 से 3 कम है तो उसको 3 ज्यादा कर दो ये लो दोनों का सम कितना हो गया 90। कोई भी एंगल ले लो। ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसमें क्या थे हमने तीन तो फॉर्मूले लिए थे तीन फॉर्मूले क्या लिए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज होगी आपकी और इसके बाद हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए मींस जिन एंगल्स का सम हमारा 90 है तो वो क्या होंगे साइन कोस में कोस साइन में टेन कोट में कोट टेन में सेक कोस सेक में कोस सेक में। देखिए जैसे हमने यहां पर लिया टेन 40 तो टेन कोट में होगा और 90 माइनस 40 कितना आ गया 50। तो इस तरह से हमारे ये आइडेंटिटीज हो गए और अब हम लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए ओके। हाँ तो अब हम आइडेंटिटीज पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूं। क्वेश्चन 1 ले रहा हूं फर्स्ट ये प्रूव दैट के क्वेश्चन ले रहे हैं जी अपन ओके। प्रूव दैट क्वेश्चन ये है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा ओके। देखो कैसे करेंगे एलएचएस लिखा हमने एलएचएस में क्या है कोट थीटा प्लस अब कोट को आप लिखेंगे दोनों साइन कोस में आप चेंज कर दें कोट को आप लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन को आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बताइए एलसीएम क्या आया बिल्कुल साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए ये इससे इंटू होगा तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये इससे इंटू होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई ये आपकी जो आइडेंटिटी है इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और आपका रिजल्ट बन गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा आपने एडजस्ट करके लिख दिया। अब आप क्या करेंगे 1 अपॉन कोस क्या हो गया 1 अपॉन कोस सेक हो गया और 1 अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक थीटा इक्वल टू आप क्या लिख देंगे आरएचएस। हमने ये हमारा एक क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया। अब हम एक इसी टाइप से क्वेश्चन सेकंड देते हैं। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू प्रूव दैट का क्वेश्चन है। हमने लिखा जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1।
हाँ जी, ओके, आपने LHS लिया। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाई उस टाइम, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या पढ़ाया, सेक स्क्वायर थीटा। बोलिए वन की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेक क्या होता है, वन अपॉन कोस, तो इसे आप लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये इससे कट गया, वन आ गया इक्वल्स टू RHS। इस तरह से हमारी जो आइडेंटिटीज है वो काम आएंगी। मैं एक बार रिकैप कर दूं, दोनों क्वेश्चन को दोबारा देख लो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था LHS लिया, इसका हमने प्रूव दैट था, लिख दिया। अब देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस अपॉन साइन, प्लस टेन का क्या होगा, साइन अपॉन कोस। ओके, आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये इससे इंटू हो गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस आ गया ये इससे इंटू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए आपको अभी थ्री जो आइडेंटिटीज पढ़ाई वो क्या थी, वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमारी ये आइडेंटिटी होगी वन। अब हम इसको वन अपॉन ये लिखने के बाद एडजस्ट करके लिख रहे हैं, कैसे हमने लिख दिया वन अपॉन कोस थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा, ये बन गया आपका सेक इंटू ये बन गया आपका कोसेक, राइट साइड आप चेक कर लो। देखो फिर हमने क्वेश्चन सेकंड लिया, देखो हमें इसके इक्वल वन प्रूव करना था, हमने लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड ली, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर, मैंने इसको एक साथ लिख दिया वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, क्या हुआ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या पढ़ाया गया, सेक स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। बोलो दोनों कट गया, RHS इक्वल टू वन। अब हम इन दोनों को मिटा देते हैं और ऐसे टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट प्रूव दैट के क्वेश्चन ले रहे हैं ऑन डिपेंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा। देखिए प्रूव दैट, क्वेश्चन थर्ड, प्रूव दैट। चलिए वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है टू सेक स्क्वायर थीटा। हमने LHS लिया, लेफ्ट साइड क्या है, वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा, लेफ्ट साइड ले लिया। अब देखो बताओ जी एलसीएम क्या आया, दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट एलसीएम आ गया, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, एलसीएम आया कि नहीं। अब ये यहां वन से इंटू हो गया, आ गया वन माइनस साइन थीटा, और इस वन से ये इंटू हो गया, आ गया वन प्लस साइन थीटा। देखो साइन से साइन गया, ये रह गया वन प्लस वन टू, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आइडेंटिटी यूज करें तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। बोलो वन अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो गया टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, प्रूव दैट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4।
माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। चलिए लेफ्ट साइड लीजिए। आपने लिया लेफ्ट साइड अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब आप एक काम कीजिए, इसी अंडर रूट के अंदर ही आप डिनोमिनेटर में क्या है, तो आप 1 माइनस कोस थीटा होने से इसको 1 प्लस कोस थीटा से इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखो ये तो आपने यहां लिख दिया, अब यहां आपका क्या है 1 प्लस कोस थीटा, ये तो आपका लेफ्ट साइड है और इसी में हमने डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर रूट के अंदर हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो ये हमारा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा क्या बन गया बता सकता है कोई, 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा क्या बन गया, और बताओ इसको आप 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ये आ गया आपका 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया बताओ साइन स्क्वायर थीटा। चलो जी स्क्वायर से हमारे रूट कट जाएंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस राइट साइड आने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सेपरेट करना होगा। देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रूट लिया तो हमारा स्क्वायर कट गया रूट से, इधर साइन स्क्वायर साइन का स्क्वायर कट गया रूट से। अब आप इसको लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा से डिवाइड कर दो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो क्या आ गया, चेक करो राइट साइड बढ़ा के चेक करो बन गया, ये क्या बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा कोट थीटा और हमारा क्या आ जाएगा राइट साइड आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम प्रूव दैट के सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं। हम जो लास्ट इसका चैप्टर का वीडियो डालेंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। अभी हम जो है हमारी जो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर जो है क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। चलिए हम लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। आप ऐसा कीजिए, आप इसे साइन कोस में दोनों को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोस थीटा माइनस आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये रहा स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा एलसीएम आया कोस थीटा और इसके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो हमारा एक्चुअल जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ कोस स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहां क्या जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये आपका स्क्वायर लग गया। बोलो आइडेंटिटीज पढ़ाई इसमें क्या दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिया 1, तो बताओ उससे कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा बता सकते हो, उससे हमारा कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों क्यों देखो कैसे, अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चला गया और क्या आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसके कर दो फैक्टर, तो इसको आप लिख दो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, ए प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये जो रिमेनिंग है वो चेक कर लो जी आरएचएस है कि नहीं, जो रिमेनिंग है वो बन गया आपका आरएचएस। तो ये था हमारा प्रूव दैट का क्वेश्चन 5। इस टाइप से हमने क्या किया, आज हमने आइडेंटिटीज स्टडी की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टडी किया। आइडेंटिटीज में आपने क्या लिया, एक बार फिर से रिकैप कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आया बताएंगे, सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको जो भी रिलेशन चाहिए, जिसमें भी चेंज करना है, इन तीन आइडेंटिटीज से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या लिया, इसके बाद आपने जैसे लिखा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के। अब यहां पर साइन की जगह मैं टेन कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा, कोट। अगर मैं साइन की जगह सेक कर दूं यहां पर, तो यहां क्या आ जाएगा, कोसेक। सीधी सी बात है। मान लो कि मैं लिखता हूं टेन और 38 डिग्री लिखता हूं, तो अगर हम इन एंगल्स का सम 90 रखते हैं, जैसे देखो इन दोनों का सम कितना है 90, तो बताइए टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे, 52। शाबाश, वेरी गुड, 52। अगर यहां tan 52 होता तो बताओ यहां कितना होता, बिल्कुल होता। अगर मैं कहूं कि सेक 89 डिग्री है, तो बताओ क्या आएगा, कोसेक में कितना आएगा 1 डिग्री। ओके, तो आज आपने हमारे लेक्चर सेकंड में क्लास 10th मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसका हमने क्या लिया, लेक्चर सेकंड लिया। हमने लेक्चर फर्स्ट में कहा था कि हमारा लेक्चर जो फर्स्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है, जिस पे हमने वर्क किया। हमने आपसे ये भी कहा था कि लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड हम किस पे लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड प्रूव दैट के क्वेश्चंस। तो कल हम प्रूव दैट के बहुत अच्छे 10 क्वेश्चन लेंगे हमारे लेक्चर थर्ड में। हमारा लेक्चर फोर्थ किस पे होगा, हाइट एंड डिस्टेंस पे होगा, और लेक्चर 5 जो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री के, आपके क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। तो हम कह सकते हैं क्लास 10th का कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। ईमानदारी से यदि आपने लेक्चर्स को स्टडी किया तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी टाइप से हम अलग अलग पार्ट में पूरा 10th के सभी वीडियोस बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है ये हम प्रीवियस वीडियो में अनाउंस कर देंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए। लेक्चर थर्ड में क्या लेना है, कल हम लेक्चर थर्ड में 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिटीज लेने वाले हैं। ओके।